काली, तू ही है मैया शेरावाली, तू ही है दुर्गा, तू ही। जय माता दी, जय माता दी। प्रिय भक्तों, माँ भगवती सब पर कृपा बनाई रहती हैं। माँ भगवती हर घर में, क्योंकि माँ शब्द ही ऐसा है जो रोम रोम जिसका दया से प्यार से भरा हुआ है। प्रिय मित्रों, माँ की एक और सुंदर कथा हम आपको आज इस वीडियो चैनल के माध्यम बताते हैं, लेकिन कलयुग प्रभाव के कारण इस वीडियो को 2 भागों में देंगे। प्रिय मित्रों, क्यों? कारण है, हमारे पास सबके लिए खूब समय है, लेकिन न जाने क्या ऐसा कुछ मन में भाव पैदा होता है सबके लिए, चाहे वो भाई हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, कोई भी हो। इस संसार में कलयुग का ऐसा प्रभाव हो गया है कि हर व्यक्ति समय के लिए इतना बेचैन है कि व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के उलझनों में समय कितना भी निकाल देगा, झगड़े में खूब समय निकाल देगा और गलत भावनाओं को, गलत धारणाओं को धारण करने के लिए जगह जगह बैठकर खूब समय दे देगा। लेकिन अगर उसे किसी रिश्तेदार ने कहा तो वो ये कहता है कि भाई समय नहीं है। अब भी देखिए, माँ भगवती के नवरात्रियां हैं, बहुत सौभाग्य से मिलती हैं। इनमें हम अपने घर में धूप दीप, माँ भगवती की आराधना, कलश स्थापना करते हैं, लेकिन उस पर भी व्यक्ति यही कह देता है, करें क्या, समय नहीं है। प्रिय मित्रों, समय तो बहुत होता है, लेकिन उसे हम पहचान नहीं सकते। तो आज देखिए, माँ भगवती की एक सुंदर कथा आपको सुनाते हैं, जिसे हम समय के और कलयुग के आधार को ध्यान में रखते हुए, आपका समय नहीं है इसलिए थोड़ा ही समय आपसे लेंगे, जिससे कि आपको कोई परेशानी महसूस ना हो। तो पहले भाग में हम माँ भगवती की कथा को देखिए आप तक कैसे पहुंचाते हैं। आप वीडियो का देखना न भूलें, द्वितीय भाग भी इसी के बाद आ रहा है। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से माहेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गति नाशिनी, दुर्गति नाशिनी समझ गए होंगे आप, जो हम हर व्यक्ति की दुर्गति यानी बुरे वक्त को टालने वाली, हर समय साथ देने वाली वह नाशिनी दुर्गा ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा से कहा और सब देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए बहुत ही भारी कंटक बना हुआ था, आपने उसे मार डाला। अब इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ और निर्भय
हो गया है। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पदों की प्राप्ति हुई। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं है, हमें सब कुछ मिल गया है। आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। देवताओं ने भगवती से कहा कि यदि आपकी इच्छा है तो हम आपसे जगत के कल्याण के लिए कुछ पूछना चाहते हैं। हे माहेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हो। देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताओ, छिपाना नहीं। देवताओं के इस तरह प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, हे देवगणों सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों से उनकी माला जपेगा, सब प्रकार की विपत्तियों का विनाश होगा। तीनों लोकों में इसके समान कोई भी स्तुति नहीं है। यह रहस्यमय है, इसे मैं बतलाती हूं, सुनो। मेरे वो 32 नाम कौन कौन से हैं जिनकी माला से भक्त अपना कल्याण कर सकता है। देखिए, मां भगवती ने अपने 32 नामों का यहां उल्लेख किया। प्रिय मित्रों, मां भगवती के उन 32 नामों की जो माला है उसको हम आपको बताते हैं। दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, दुर्गा पे निशा निवारणी, दुर्गम मच्छेसनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्वारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मां पहा, दुर्ग मज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दबानला, दुर्गमा, दुर्ग मालोपका, दुर्गा मात्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्ग माश्रिता, दुर्ग मज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान भासनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, दुर्गा मासुर सहंत्री, दुर्गमा युद्ध हंत्री, दुर्ग सांगी, दुर्गमता, दुर्गम्मा, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गमा और दुर्गदारिणी। ये 32 नाम मां ने अपने रहस्यमयी देवताओं को बताए कि हे देवताओं, जो मनुष्य इस दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है वह निसंदेश सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। कोई शत्रु से पीड़ित हो अथवा बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर
वध करने के लिए अथवा किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, या युद्ध में शस्त्रों द्वारा मनुष्य घिर जाए, अथवा वन में व्याघ्र हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो इन 32 नामों की 108 बार पाठ मात्र से संपूर्ण भयों से मुक्ति हो जाती है। विपत्ति के समय भयनाशक उपाय और कोई दूसरा नहीं है। देवगण इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों को कोई हानि नहीं होती। अभक्त नास्तिक शठ मनुष्यों को इसका उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000, लाख बार पाठ करता है, स्वयं करता है या किसी ब्राह्मण के द्वारा कराता है, वह सब प्रकार की आपदाओं से, आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। हे देवताओं, जो रहस्यमयी मेरी नामावली थी 32 नामों वाली, वह मैंने आपको उन भक्तों के लिए बताई जो भक्त अपने समस्त आपत्तियों से, रोगों से, दुश्मनों से, कोर्ट कचहरी न्यायालय में फंसे हुए न्यायाधीश के द्वारा एक न्याय को रोकने का भी एकमात्र सुलभ उपाय है। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। दुर्गा के इस उपाख्यान को सुनते ही और देवता बड़े प्रसन्न हुए। मां भगवती की जयकार जयकार जयकारा बोला। हे प्रिय मित्रों, आप सभी भी इसी तरह मां के नए नए नामों के, नए नए रूपों का, नए नए चरित्रों का वर्णन इस वीडियो चैनल के माध्यम सुनते रहेंगे। आपका और मेरा प्यार इसी तरह बना रहे। आप लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करना न भूलें। थोड़ा समय निकालें माँ भगवती जगदम्बा के लिए, थोड़ा समय अवश्य दें। जब हम अपने बच्चों के लिए अपना समय निकाल सकते हैं, मित्रों के लिए समय निकाल सकते हैं, फालतू व्यर्थ की बातों के लिए समय निकाल सकते हैं, तो माँ जगदम्बा जो हमारे ऊपर सदैव कृपा करती हैं, सदैव हमारे ऊपर रक्षा करती हैं, उन माँ के लिए भी हम थोड़ा समय निकालें। प्रिय भक्तों, इस तरह माँ से प्यार और अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। माँ के नए नए रूपों की कथा सुनते रहें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।